इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष मध्य पूर्व का एक सबसे पुराना और जटिल विवाद है। इस संघर्ष की जड़ें मुख्य रूप से धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक हैं। संघर्ष का इतिहास। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद 97 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यहूदियों और अरबों के बीच जमीन को लेकर विवाद बढ़ने लगा। ज़ायोनिस्ट आंदोलन के तहत यहूदी लोग इजराइल में आकर बसने लगे, जबकि इस क्षेत्र में पहले से ही अरबी मूल के लोग फिलिस्तीनी रहते थे। कैंप डेविड में संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदी राज्य इजराइल और दूसरा अरबी राज्य फिलिस्तीन। यहूदी समुदाय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे ईट में युद्ध छिड़ गया। इजराइल ने अपने राज्य की स्थापना की घोषणा की, जिसके बाद आसपास के अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध के बाद इजराइल ने अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और बहुत से फिलिस्तीनी लोग शरणार्थी बन गए। इसे फिलिस्तीनी लोग नकबा आपदा के रूप में याद करते हैं। मौजूदा संघर्ष। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। 1967 के युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से ये क्षेत्र फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच संघर्ष का केंद्र बने हुए हैं। गाजा पट्टी को फिलिस्तीनी संगठन हमास नियंत्रित करता है, जबकि वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अंतर्गत है। हमास। गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता और इसे समाप्त करने की मांग करता है, जबकि इजराइल हमास को एक आतंकी संगठन मानता है। यरूशलेम भी विवाद का एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि इसे यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों के लोग पवित्र मानते हैं। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी बनाना चाहते हैं। हालात और शांति प्रयास। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई शांति प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। ओस्लो समझौते 1990 के दशक में के बाद उम्मीदें जगी थीं, लेकिन ये भी असफल रहा। संघर्ष के कारण हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। ये विवाद आज भी जारी है और इसमें